फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं। तो चलिए बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की मैनेज करने के लिए और हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना इंटीजर्स, जो हमारा नया टॉपिक है और एक बेहतरीन चीज़ हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है, प्लस माइनस इनके यूजेस। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हमारे पास एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अगर कोई भी इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा हमारे पास, इंटीजर्स। लाइक 5 + 4 कर रहे हैं इक्वल टू कितना आ रहा है, 3। इक्वल टू 3 तो नहीं आएगा, बट ये आ जाएगा हमारे पास 9। एक मिनट, इसको दोबारा से कर लेना। ओके क्लास, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो इंटीजर है 5 और 4, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। 5 + 4 करेंगे 9 आएगा, बट यहाँ पे 3 लिख रखा है बाय मिस्टेक। तो चलिए, तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे -2 + 0 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, -2। तो ये भी क्या है, हमारा इंटीजर है। यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी के डिफाइन करती है। इफ वी ऐड टू इंटीजर्स देन वी हैव also a integer number. The same closure property and the subtraction. अगर subtraction के अंदर देखिए हम यहाँ पर, तो यहाँ पे भी ये बताया गया कि अगर आप 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या बताया जाता है कि अगर आप इनके प्लेसेस एक्सचेंज करें, जैसे कि 4 + 5 या 5 + 4 करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। दैट इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये बात थी सिर्फ एडिशन पे। अभी सब्ट्रैक्शन में देखिए, क्या सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है। तो जैसे ही आएगी हम उसके बारे में भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 + 4 + 5, 3 नंबर्स दे रखी, तो हम यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे। आपने ऐसे यहाँ पे 3 + 4 का पेयर बनाया या आपने 4 + 5 का पेयर बनाया, तो ऐसे करके अगर हम पेयर्स बनाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर दे रखा है ए ब्रैकेट बी + सी, या फिर आप a + b ब्रैकेट देन +c करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, देन वी आर हैविंग एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसको आप खुद में ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे -6 + 0 है तो यहाँ पे क्या आ गया, +6। तो आप इनकी साइन चेंज करने की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप करेंगे तो इनका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर नई प्रॉपर्टी हुई फिनिश, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, तो यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं है हमारे पास, तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हमें 1.1 एक्सरसाइज है। यहाँ पे बोलेगा राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीग्रल whose sum is this and difference is this and sum is 0। तो देखिए यहाँ पर हम सम की बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि -8 + 2 कर दे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -6। ठीक, चलिए अब इसमें से क्वेश्चन लेते हैं। सी पार्ट लेते हैं सेकेंडली। लेकिन इनको करने से पहले मैं आपको प्लस माइनस का साइन बता देता हूँ। अगर प्लस और प्लस है, दोनों साइन प्लस के, आप प्लस कर रहे हैं तो आपके पास सॉल्यूशन होगा प्लस में होगा, और साइन किसका आएगा, बिगर का। यहाँ तो दोनों ही क्या है, प्लस में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी सिंबल आएगा वो बड़ी का आना है। अगर दोनों ही माइनस में तो देखो उसमें तो बड़ा भी क्या होगा, माइनस ही होगा, छोटा भी माइनस होगा। अगर एक प्लस एक माइनस है, मान लो फर्स्ट नंबर हमारा माइनस है, देन सेकेंड नंबर क्या हमारा प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस। और साइन किसका आएगा, जो बिगर वन होगा। अगर पहला प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस, तो इसमें हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस आ जाएगा। और साइन हम किसका लगाएंगे, जो बिगर वन होगा। अगर दोनों ही माइनस के है तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और साइन किसका आएगा, बिगर वन। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हमारे पास आता है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose difference is this। चलिए एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं यहाँ पर, और एक हम ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो और इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, माइनस। ओके, तो मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिया है यहाँ पर -4, और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने प्लस।
अभी दोनों का डिफरेंस निकालना है तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -4, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया -4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, दिस इज 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 + 2 = 6। जैसे मैंने बताया था वहाँ पे अगर दो टर्म्स हमारी माइनस में तो हम उसको क्या करेंगे प्लस, और साइन किसका आ जाएगा बिगर वन कौन है -4 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे -6। क्लियर? बट हमें डिफरेंस क्या चाहिए, -2 चाहिए। ओके, तो ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर तो -6 आ गया है, तो 2 चलिए, तो इसकी जगह अब हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये तो हम नहीं कर सकते। चलो तो एक काम करते हैं, -1 ले लेते हैं और एक +1 ले लेते हैं, ठीक है। अब -1 माइनस दैट इज +1, इसको करेंगे तो जाएगा -1 प्लस माइनस -1, ये जाएगा आपके पास -2, तो -2 क्या हो गया हमारा आंसर आज, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, चलिए तो और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास और क्या है। हाँ ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास -43 है, प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -43, कोई इशू नहीं है। अब देखिए +15 है, ये -10, और यहाँ पे 15 है, -10 और -4, तो आप किसी को भी पेयर बनाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला सेम आने वाला है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे -4, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर की मिसिंग थी, राइट, -4। चलिए इतना करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के मल्टीप्लाई करने है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, सेम नंबर से जंप करना है जितनी टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स 4 × 3 करना है, मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 3 की जंप जो लिए वो कितने बार लिए, 4 टाइम्स लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास। चलिए तो पहले बेसिकली हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, देन उसके बाद आगे से, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहला यूनिवर्सल प्रॉपर्टी इन द मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमें पता है अगर हम दो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं आगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर आप किसी भी इंटीजर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अब जैसे यहाँ पे -3 × 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इनके पोजीशन से इंटरचेंज कर दिया, मतलब 6 × -2 करें या -2 × 6 करें, तो आपका जो हमेशा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -12 आएगा, ठीक है। तो आपके पोजीशन चेंज करने से इनके रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर कि जनरल फॉर एनी इंटीजर्स a × 0 एंड 0 × a। ये तो हम कर चुके हैं कि अगर आप किसी भी इंटीजर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव अ प्रोडक्ट इज 0। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कि आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की आपके पास जो आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पेयर्स बनाएंगे, जैसे कि 3 × 4 की पेयर बना लें, देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -4 × -5 से मल्टीप्लाई के बाद फिर हम 3 से करेंगे। तो उसमें ग्रुपिंग एडजस्ट करी जाती है कि आप किसे ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आना है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ABC के फॉर्म में बताया, A to B to C करें या पहले B to C मल्टीप्लाई करने के बाद A से मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आता है, हमारा आंसर इज सेम। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा, दो टर्म्स होंगी जो एडिशन में होंगी या सब्ट्रैक्शन में होगी, और उसकी मल्टीप्लाई में पर्टिकुलर नंबर से करनी है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे 12 है, या तो पहले 8 + 2 करके 12 से मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पे करें 3 + 5 8,
8 की 2 से करें दैट इज 60, या फिर अब 12 की 8 से करें या फिर 12 की 2 से करें। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 करा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। ओके, ये तो इसको छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर रखा 1 -1 इंटू 4 या -9 इंटू 6, -1 इंटू 4 करेंगे -4, -1 इंटू -6 करेंगे तो +6। इसको ऐड करने का आया +2, वहाँ पर भी आ गया +2। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर ही बोल रखा है हमारे पास ए एलिमेंट बी प्लस सी इंटू बी ए इंटू सी। क्लियर? चले, उसके बाद आते हैं हम आगे। सेम ऐसी एक प्रॉपर्टी जैसे वो एडिशन में थी, ऐसी हमारे पास एक और है सब्ट्रैक्शन। क्लियर? चल, और उसके बाद आ गया हमारा एक्सरसाइज 1.2। तो आपको क्या रहना है, हमें मल्टीप्लाई करना है कि 5 इंटू 1 करेंगे, 5 1 5 एंड प्लस माइनस कर देगा माइनस। तो अब इसके लिए प्लस माइनस के रूल्स एक बार देख लेते हैं। अगर आप प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से कर दें, मतलब पॉजिटिव को मल्टीप्लाई में पॉजिटिव, देन आपका आंसर इसमें आएगा प्लस में। बस इसमें साइन का चेंज देखना है और बाकी तो आप मल्टीप्लाई जैसे आप तक करते आ रहे थे वैसे ही करनी है। देन उसके बाद अगर एक माइनस की मल्टीप्लाई और किससे करनी है, प्लस से, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। देन प्लस की मल्टीप्लाई इंटू माइनस से करनी है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अगर दोनों माइनस में तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस में और मल्टीप्लिकेशन में ऐसे चीज होती है। तो प्लस माइनस में हमारे ऑपरेशंस भी चेंज होते हैं एंड साइंस भी चेंज होते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में से मल्टीप्लाई नॉर्मली होगी बट हमारे साइन चेंज। ठीक है, चल तो अब आगे देखते हैं। अमीन, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं एक्स बार। यहाँ पर पेयरिंग बनाने वाले पहले हम इन दोनों की जो भी आर्म्स रहेगा उसके नीचे करके माइनस साइन। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 टू द 12 एंड एक जीरो हमारे पास आ गई। देन मल्टीप्लाई का साइन एंड इरेजर -7। 12 7s आर 84, एक जीरो प्लस माइनस होगी तो माइनस। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -840। क्लियर? चलिए और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं 4 टर्म्स जिसमें। ओके, तो ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट, दिस इज ऑल्सो ब्रैकेट। तो हम यहाँ पे करेंगे तो 3 इंटू 4 करेंगे, दिस इज 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 1s आर 2। ये प्लस का हो गया 12 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 टू द 24, दैट इज पॉजिटिव आंसर। ठीक है, ओके, तो और देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमें वेरीफाई करने के लिए बोला है प्रॉपर्टीज के लिए। ओके, चलिए तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको शायद याद हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन है नीचे में, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले चीज हमारे पास एक है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 5 प्लस माइनस 3। चले, इतना करने के बाद अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 3 इज 2, मल्टीप्लाई बाय 50, तो 15 टू ज़ा 30, सिंपल। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो 15 5 का कितना, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15 प्लस माइनस 3 इज दिस। 15 5 का कितना होते हैं, 75, प्लस करेंगे तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 15 माइनस 3 इज आई थिंक 12। मल्टीप्लाई साइन था, यस। ठीक है, चलिए उसके अदर करना है तो 75 प्लस 15 3 से कितना हो जाएगा, -45। आइए प्लस माइनस से तो यहाँ पे क्या करेंगे, -45 एंड हियर वी आर हैविंग 75। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 75 माइनस 45 दैट इज 30। यहाँ पर हो गया हमारा 30 आंसर। ठीक है, देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे सेम आ गई, तो हम देखिए हेंस वेरीफाइड को।
चलिए बहुत आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे लिखा डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 24। तो -1 की ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें तो -24 आ। भाई देखो सबसे पहले 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन चेंज करता है, ठीक है। चलिए तो बाकी तो आपका सेम ही है। चलिए आगे चलते हैं। ओके तो नाउ वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, सेम वही प्रॉपर्टीज लगने वाले जो मल्टीप्लिकेशन पे लगेगी उसी टाइप से हमें पास डिवाइड करना है एंड देन साइन चेंज करना है, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज वन है तो देखते हैं। ओके तो ये आ गए हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। उस पास वाले क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर या फ्रैक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमें बताया गया। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अनइक्वल, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सेम अगर आप किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड कर तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मीनिंगलेस, ठीक है। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, किसी भी इंटीजर डिवाइड करें, देन आवर आंसर इज 0। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर है 0 डिवाइड बाई 8 इस क्या होगा 0, ठीक है। तो और अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं दैट इज अ मीनिंगलेस आंसर। ओके चलिए आगे देखते हैं। और तो यहाँ पर आ गया बस डिवीजन बाय 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, मतलब वो सेम एज इट इज आएगा। तो ये होती है हमारी डिवीजन बाय 1 की प्रॉपर्टी। चलिए इसके बाद हमारे पास कुछ है, हाँ चलिए। तो यहाँ पे हमें बताइए एसिप्यूटेड प्रॉपर्टी जब पेयरिंग लेते थे तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो सेम आता है आंसर, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या होता है एसोसिएटिव भी होते हैं कॉम्पिटेटिव भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है एसिप्यूटेड प्रॉपर्टी में इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो आप डिवीजन के टाइम पर नहीं बोल सकते कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लाई करते, ठीक है। तो चलिए इसके बाद और देखते हैं आगे। तो आगे सच तो कुछ नहीं है। ओके तो हमारे पास अरे एक्सरसाइज 1.3, तो यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारे 60 डिवाइड बाई -5। आप डिवाइड करेंगे तो सिंपल आप कैसे कर सकते, 60 डिवाइड किए आप वन में लिख सकते हैं। 5 मतलब 5, दिस इज 12, 5 द 60। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -12, ठीक है। चल उसके बाद ये हो गया हमारे पास, अब एक पार्ट और ले लेते हैं। उसके बाद आ गया 14 डिवाइडेड बाय -3 प्लस। अब देखिए ये हमारा ब्रैकेट है, ठीक है। तो प्लस माइनस कर देंगे, -3 - 2 क्या होगा, -1, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हमने यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइन लगाया, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 40 -1। तो ये तो सेम ही रहना है और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलिए हम यहाँ पे एच क्वार्टर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। -14 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4। तो -14 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम लास्ट से डिवाइड करेंगे। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। हो गया -40 डिवाइडेड बाय 12। 12 4 से कितना होता है 48, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 4, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, ठीक है। इसको यहाँ पर हम एच कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 कर जाएगा हमारे पास +1, क्लियर। चाहिए अब उसके बाद आते हैं और चीज़ देखते हैं यहाँ पर। तो ये वेरीफाई के लिए बोला गया, चलिए जहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स हैं, एक a डिवाइड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और हम सॉल्व करें a पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले ले a डिवाइडेड बाय b प्लस c, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू है दैट इज 18,
डिवाइडेड बाय बी कितना है हमारे पास -6 + 3, ठीक है, क्योंकि 18 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, चलिए तो हो जाएगा 18 एंड साइन हमने हम बड़े वाले को लिख दिया था, यहाँ पे ए डी डिवाइड बाई 3, तो अब इसे माइनस में था तो प्लस माइनस क्या होगा सबसे पहली बात माइनस, एंड यहाँ से हम इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -6, क्लियर। चलिए अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए सॉल्व, ओके, राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन जस्ट लाइक a डिवाइड बाय b देन प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब यहाँ पर जो हमारे पास e की वैल्यू थी दैट इज 80 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है हमारे पास -6, देन वी हैव टू ऐड दिस इज 80 और यहाँ पर आ गया डिवाइड बाय, ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, चलिए 80 डिवाइड बाय -6 करेंगे, ठीक हो जाएगा 6 80 प्लस माइनस विल बिकम माइनस, देन यहाँ पर क्या गया 80 डिवाइड बाय 3, इसको करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 6 हो गया +6, ठीक है, देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 - 3 इज 3, आराम से क्या आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हमने देखा जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारे पास राइट हैंड साइड, क्या वो दोनों इक्वल है, ये -6 से +3 नहीं है, वैसे यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, चल क्योंकि हमारे पास वेरिफिकेशन कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास आ जाता है, ये तो नॉर्मली है, तो चलिए अब देखिए जैसे हमें बोला गया है कि अगर हम 106 को किससे डिवाइड करें तो 1 आ जाए, तो देखो 1 नहीं कराना तो हम सेम नंबर से क्या करेंगे डिवाइड करें, ठीक है, आप देख इससे कि यहाँ पे -2 बोला गया है, तो हमें किससे डिवाइड करना है, जो 12 2 से 24 होता है तो -120 से कर देते हैं, ठीक है, दिस इज 120। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, चलिए आप लोग कर लेंगी, तो आगे चलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें कुछ इंटीजर से रिलेटेड करना है, देखते हैं। द टेम्परेचर 12 noon is 10 degree above zero if it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour till midnight. Okay, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? Okay, and what would be the temperature at the midnight? चलिए, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर नून पर कितना है हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसको लिख लेते हैं टेम्परेचर जूम, टेम्परेचर नून की बात दे तो हमारे पास कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अबव जीरो तो हमने यहाँ पे साइन नहीं लगाया, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस, अभी डिक्रीज होता है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर के साथ साथ। अब देखिए नून से लेकर मिडनाइट तक हमारे पास कितने आवर्स हो गए 12 आवर्स, चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज्ड टिल मिडनाइट, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर मिडनाइट तक रिड्यूस होगा, कितना होगा चलिए तो वो 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है हमारे पूरे 12 आवर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, चलिए तो ये हो गया 12 टू 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है, मिडनाइट तक। तो अब मैं क्या बोल रहे हैं 8 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, एट व्हाट टाइम, वो भी माइनस से है ना। अब देखिए यहाँ से हमने कि 5 आवर्स में 0 आ जाएगा,
चलिए तो हमें कितना चाहिए -6। ओके चलो पहले टेम्परेचर निकाल लेते हैं। टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, नून में था 10 डिग्री सेल्सियस, पॉजिटिव कम होते होते ही कितना हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था अकॉर्डिंग टू आर इंफॉर्मेशन। तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस और यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हो गया हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर टेम्परेचर देख लिया। अब हमारे पास हमें क्या करना है, टाइम एट -8 डिग्री चलिए 8 डिग्री सेल्सियस हमें टाइम निकालना है। अब देखिए नोन 12 o'clock से लेकर, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस था। देन हमें कितना चाहिए, -8 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे 10 डिग्री से 80, तो कितना टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, देखो 10 तो ये हो गया और -8 ही हो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस टोटल हमारा जो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। तो पर आवर के हिसाब से अगर हम देखें तो 18 डिग्री डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि हर 1 आवर में कितना डिक्रीज हो रहा था 2, ये कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये अराउंड जहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास एट 9 AM, सॉरी नून से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ, एट 9 PM द टेम्परेचर will be, that is -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर देखना था। ओके तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए आगे देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास। हो गया हमारे पास से तो फिनिश। होप आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इससे प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इस टॉपिक अपनी कमांड बना पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।